पहले मैं प्रोफेसर साहब की बात का जवाब दे दूं। ये लोग टीना के चाहने वाले हैं। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। हम लोग सीता की राह पर चलने वाले। समवन इज देयर ऑलवेज। हम सीता के पूज हम सीता को पूछते हैं, ये लोग टीना को चाहते हैं। फर्क ये है हमारे और इनके बीच, ठीक है। ये कह रहे कि मोदी जी की लहर थी, राम राज्य, भगवान राम के जो मंदिर का उद्घाटन हुआ उसकी वजह से लोग शिफ्ट हो गए। राम जी, भगवान राम किस चीज के लिए माने जाते थे? राजा राम अपने आदर्शों के लिए माने जाते थे। अगर किसी भी कांग्रेस के विधायक या समाजवादी पार्टी के विधायक को यह लगता था कि उनको भाजपा में जाना है, तो उसमें कोई हरकत नहीं थी। वो रिजाइन करते, जिस सिंबल पे चुने गए उस सिंबल को छोड़ते और जाके भाजपा के सिंबल पे लड़ते और चीख कराते। धोखा देना। राम जी ने गद्दी छोड़ी थी, राज शासन को छोड़ा था। ये लोग राज शासन के लिए लोगों को सिखाते धोखा देना, और इसमें भगवान राम को ले आते। इस पर मुझे ऑब्जेक्शन है। ये किसी के नहीं है। अगर आपको लगता है कि भाजपा ठीक है, आपको किसी से समाजवादी पार्टी में दिक्कत थी, कांग्रेस में किसी से दिक्कत थी, आप छोड़ देते ना। जिस पार्टी के सिंबल पर आप चुनकर आए, एक चीज आप भूल रहे हो सुशांत जी, वो चुनकर आए भाजपा के खिलाफ। उनके वोटरों ने, कांग्रेस के वोटरों ने, सपा के वोटरों ने भाजपा को हराया था। आप उसी भाजपा को वोट दे रहे हो, उसी कमल को वोट दे रहे हो। ठीक है शहजाद पूनावाला, ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि जिन लोगों की आज अंतरात्मा जाग गई, अभी वो यूपी में आपके खिलाफ लड़के विधायक बने, जिनकी आज अंतरात्मा जाग गई वो हिमाचल में आपके खिलाफ लड़के चुनाव जीते हैं, तो आज अचानक राज्यसभा चुनाव में उनकी अंतरात्मा कैसे जाग गई? देखिए, तहसीन कांग्रेस आचार्य से है, तो इन्होंने तो राम जी के अस्तित्व को नकारा नहीं, सीता माँ के अस्तित्व को नकारा नहीं। मैं इनका साधुवाद करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, तहसीन भाई जब उद्धव सेना को लेकर चले गए थे तो वोट किसके नाम पे लिया था उद्धव जी ने? और जब 6 बीएसपी के एमएलए जो इंडिपेंडेंटली सपोर्ट कर रहे थे राजस्थान की सरकार को, उनको तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर दिया था, तो तब किसको आपने वोट करवाया था, इलेक्शन करवाया था? और 4 एमआईएम के एमएलए जब तेजस्वी यादव के साथ आरजेडी में टूट कर चले जाते हैं, तब ये आपका स्टैंडर्ड का था। आरजेडी के तेजस्वी यादव तो आपके बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र हैं, उनको ये सलाह दी थी क्या? और देखिए, आप तो टीना के चाहने वाले कौन है और सीता के मानने वाले कौन है नहीं, हम गीता और नीता वाले हैं। गीता मतलब ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड आत्मनिर्भर भारत, और नीता मतलब नरेंद्र इज दी ओनली ऑल्टरनेटिव। और नरेंद्र इज दी ओनली ऑल्टरनेटिव के लिए ही आज जिस प्रकार से, मैं आपसे पूछना था तहसीन पूनावाला, राम जी के चरित्र पर चलते हुए ये कर्नाटका का बीजेपी का एमएलए आपके लिए वोट किया, तो क्या किया था उसको वोट लेने के लिए, जरा उसके बारे में। ठीक है, मैं इस पर आता हूं। मैं तहसीन पूनावाला, आप इस पर जवाब दीजिएगा, लेकिन मैं जरा पहले आपको दूसरे सवाल का अभी तक जो रुझान आया है वो बता दूं कि दूसरे सवाल पर लोग क्या वोट कर रहे हैं। हमने दूसरा सवाल पूछा था कि यूपी में क्रॉस वोटिंग क्या अखिलेश राहुल की जोड़ी पर भी फैसला है। 83.4% लोग, ये 45 से 60 नहीं, पूरा दिखाइए, पूरे एज ग्रुप का दिखाइए पहले, उसके बाद 45 से 60 पर आएंगे। करीब 92% लोग कह रहे हैं कि यह जोड़ी फ्लॉप है। 92% के करीब। 1.1% लोग कह रहे हैं कि यह जोड़ी हिट है। 7.2% लोग कह रहे हैं कि कह नहीं सकते कि अखिलेश और राहुल की जोड़ी हिट है या फ्लॉप है। लेकिन 92% के करीब वोटर कह रहे हैं आज के इस ओपिनियन पोल में कि राहुल और अखिलेश की जोड़ी हिट नहीं है। और तहसीन पूनावाला, इस पर अपनी राय रखते हुए यह भी बताइए कि इसी जोड़ी को इसी उत्तर प्रदेश में लोगों ने नकारा है। मतलब तब भी उन्होंने कहा था कि यह जोड़ी फ्लॉप है, और अखिलेश जी बार बार कहते थे कि भाई हमसे गलती हो गई कि हम साथ आए। तो आज पब्लिक जो वोट कर रही है वो उससे कुछ अलग तो दिखता नहीं, पब्लिक भी कह रही है जोड़ी फ्लॉप है। और ये पब्लिक अधिकार है लोकतंत्र में कहना कि ये जोड़ी फ्लॉप है। मुझे लगता है पॉलिटिकली माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री की जोड़ी बहुत बड़ी हिट है, लेकिन इन डेवलपमेंट, इन देश के मामले में मुझे लगता है ये सबसे बड़ी फ्लॉप जोड़ी है। ये मेरा अधिकार है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि इलेक्शन में वोटिंग में क्या होगा। और मैं बिल्कुल मानता हूं कि उत्तर प्रदेश की भूमि पर बीजेपी के पास एक बहुत बड़ी लीड है, 50% से अधिक वोट लेते कई सीटों पर, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा। सुशांत जी, आप एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। आप जानते थे 80s में कांग्रेस को 400 सीट मिली, उसके बाद क्या हुआ कांग्रेस का हशर? भाजपा के पास 2 सीट थी। तो वक्त बदलता है, जो वक्त है वो भाजपा का भी बदलेगा, लेकिन शर्त है कांग्रेस अपने मुद्दों को देश के सामने रखे। मैंने एक शो में बार बार कहा और दोबारा से कह रहा हूं, जहां तक शहजाद का आरोप था कर्नाटक का, उन सूबों में मैं बिल्कुल उससे इत्तेफाक रखता हूं। ये गलत काम बंद होना चाहिए। वरना हम निकाल दे 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम बिल्कुल निकाल दे, सबको एक दूसरे के खिलाफ क्रॉस वोटिंग करने दीजिए। जिसके पास ताकत है उसके पास वो विधायक भी कमल पर चुनकर आया। क्या इस क्रॉस वोटिंग को राहुल अखिलेश की जोड़ी के
कि हिट या फ्लॉप होने से जोड़कर देखा जा सकता है, और जो पब्लिक कह रही है 92% कि ये फ्लॉप जोड़ी है, क्या ये 2017 में जो देखा उसका परिणाम है कि पब्लिक फ्लॉप बता रही है, या आज जो हुआ उसकी वजह से बता रही है? आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, स्टैटिस्टिक्स जो होता है ना, वो पैटर्न पर डिपेंड करता है। 2017 में राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों मिलकर के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े थे, और साइकिल भी पंचर हुआ था, हाथ का पंजा भी नीचे टूट करके बिखर गया था। ये दोनों राजनीतिक तौर पर पराजित हुए थे। मुझे लगता है कि जनता को राहुल गांधी और अखिलेश यादव में की क्रेडिबिलिटी में विश्वास नहीं है। पिछली दफा भी विश्वास नहीं था, इसीलिए उनको हाशिए पर डाला। और आज के दिन में जब देश मोदीमय और राममय है, साथ ही जब देश विकास की नई नई ऊंचाइयां छू रहा हो, 25 करोड़ जनता जो है गरीबी रेखा से बाहर आ गया हो, जिस प्रकार का डेवलपमेंट तीव्र गति से हुआ हो, दुनिया कह रही है कि भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेज है और हम तीसरी बड़ी इकोनॉमिक ताकत बनने जा रहे हैं, तो ये जो विश्वास है जनता का, एक तरफ विशेष विश्वास है और दूसरे के लिए क्रेडिबिलिटी पर डाउट है। इसका समेकित परिणाम जो है आपके स्टैटिस्टिक्स और मैं एक मौका मनोज काका जी को और देता हूं। मनोज भाई, आपको लग रहा है कि ये जो पब्लिक वोट कर रही है कि ये फ्लॉप जोड़ी है? ये देखिए, 2017 में अखिलेश जी राहुल जी साथ आए, वो चल नहीं पाए, और मुझे याद है अखिलेश जी कई इंटरव्यूज में जाते थे और वो कहते थे कि हमसे गलती हो गई भाई, हम इनके साथ दोबारा नहीं आएंगे। क्या ये दोबारा साथ आना पब्लिक को अभी से गलत लग रहा है? क्या ये इसके संकेत है? देखिए सुशांत, क्या गलत है क्या नहीं है, कई परिणाम उत्तर प्रदेश में आए हैं और देश में भी आए हैं। भारतीय जनता पार्टी भी कहां कहां हारी है, कर्नाटका में हारी है, हिमाचल, अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए, घोसी में प्रधानमंत्री से लेकर के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सारे कैबिनेट मिनिस्टर अड़े ले रहे, और समाजवादी पार्टी 57% वोटों के साथ खड़ी रही। भारतीय जनता पार्टी वहां 37% पे चली गई, 34% पे। तो सवाल यह है कि पूरे देश का जो विमर्श है उसके साथ और तथाकथित बाजार लगा करके अपने ही दृष्टिकोण से ये देखना कि बहुत अच्छा है, संगीत रागी जैसे लोग जब देखते हैं तो उनको अच्छा नजर आता है उनके ही दृष्टिकोण में। जब वहीं दिल्ली मनोज भाई, मेरा एक प्रश्न ये है, मनोज भाई मेरा प्रश्न ये है, मनोज भाई सुनिए ना, चार्टर्ड प्लेन से चलता, मनोज भाई मेरा प्रश्न ये है, देखिए मैं संगीत रागी क्या सोचते हैं, शहजाद पूनावाला क्या सोचते हैं, तहसीन पूनावाला क्या सोचते हैं, इसको थोड़ी देर अलग रख देता हूं। पर मैं ये कह रहा हूं कि ये क्यूआर कोड, हमारा चैनल तो देश भर में आता है, ये क्यूआर कोड टीवी पे लोग स्कैन कर रहे हैं, कौन कर रहा है हमको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, हो सकता है समाजवादी पार्टी के चाहने वाले दर्शक भी कर रहे हो, बीजेपी को चाहने वाले दर्शक भी कर रहे हो। वो क्यों वोट कर रहे हैं कि भाई ये मोदी लहर उनको दिख रही है, या उनको लग रहा है कि ये जोड़ी जो है वो गलत बन गई है? देखिए, कहीं कोई लहर नहीं है। अगर लहर होती तो खरीद फरोख्त नहीं होती, लहर होती तो जो देश के हुक्मरान हैं इतना सहमे नहीं होते कि इस देश में गृह मंत्रालय का रिपोर्ट है कि 95% जो है ईडी और सीबीआई के छापे सिर्फ विपक्ष पर ही क्यों पड़ते हैं। 70,000 करोड़ का घोटालेबाज जैसे प्रधानमंत्री के पार्टी में जाता है वैसे स्वच्छ हो जाता है। वाटर घोटाले का जैसे सबसे बड़ा फ्रॉड जैसे प्रधानमंत्री के पार्टी में जाता है स्वच्छ हो जाता है। जैसे कोई भी घोटालेबाज जो देश का जितना बड़ा घोटालेबाज है और जितना जल्दी प्रधानमंत्री के पार्टी में शामिल होता है उतने जल्दी स्वच्छ हो जाता है। तो इस तरह पूरा देश और दुनिया देख रही है, किसान सड़क पर है, नौजवान सड़क पर है, और सिर्फ आत्ममुग्धता को ही अगर विकास कह रहे हैं इस देश में, तो कहीं कोई विकास नहीं हो रहा है। इसका जवाब शहजाद पूनावाला देंगे, लेकिन उससे पहले मैं जल्दी से तीसरे सवाल का रुझान बता देता हूं। तीसरे सवाल पर पब्लिक क्या सोच रही है, जरा उसका रुझान आपके सामने रख दूं। क्या हिमाचल प्रदेश में जो खबर है कि बड़ी संख्या में क्रॉस वोटिंग हुई है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के बागी विधायक सुक्खू सरकार भी गिरा देंगे क्या? करीब 81% से ज्यादा लोगों को लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार गिर जाएगी। 7.5% लोग कह रहे हैं कि नहीं गिरेगी, और 11% के करीब लोग कह रहे हैं कि कह नहीं सकते। शहजाद, जवाब दीजिए जो मनोज काका सवाल उठा रहे हैं, और दूसरा, क्या हिमाचल में सरकार गिराने वाले हैं आप लोग? देखिए, वहां की सरकार के जो कारनामे हैं
उसमें गिरने के लिए और कुछ बचा नहीं है। इन्होंने झूठे वादे 1500 रुपए प्रति महिला को देंगे, 300 यूनिट फ्री देंगे, 6 रुपए डीजल के बढ़ा दिए। तो जिस प्रकार से वादे तोड़े गए, मैं नहीं, प्रतिभा जी जो वीरभद्र सिंह जी की पत्नी हैं, उन्होंने कहा कि देखिए यहां पे ये सरकार ठीक से नहीं काम कर रही है। ये विक्रमादित्य जी आए थे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में, उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी गलत स्टैंड ले रही है, उनको आना चाहिए था यहाँ पर। यूसीसी पर उन्होंने बोला कि जो पार्टी स्टैंड ले रही है, तो ये तो उनका अंदरूनी मामला है, हम क्या कर सकते हैं। परंतु मैं अब 2-3 सवालों के जवाब देना चाहता हूं। एक तो ये है कि हमारे भाई मनोज काका ने तो एक विधानसभा का बाइपोल गिनवा दिया, रामपुर और आजमगढ़, मतलब कि आजम के गढ़ में और आजमगढ़ में, जहां पर ऐतिहासिक रूप से ये लोग हमेशा जीतते थे, वहां पर हार गए, वो भूल गए। 14, 17, 19, 22, 23 का चुनाव ये भूल गए। ठीक है, जो देखना है देखिए। अच्छा, कम से कम जनता को गाली नहीं दिया। आपके साथी तो जनता को शराबी, नशेड़ी, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं विवश होकर। तहसीन पूनावाला ने जो बात रखी, तहसीन पूनावाला मुझे बताइए कि वक्त तो बदलता है, वक्त बदलने पर हमारा स्टैंड नहीं बदला है। वक्त बदलने पर भी हम 2 सीट थे तब भी राम मंदिर के साथ थे, आज 303 सीट आई तब भी राम मंदिर के साथ है। और आप बोलते हैं ना वक्त बदलता है सबका, तो वक्त तो ऐसा बदला है। सुनिए, कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे। अब बताइए कि चिरकुट, छुटवैया, धोखेबाज कल तक कह रहे थे, इसलिए मैं 10 सेकंड में 10 सेकंड में विश्लेषण कर दूं। इनकी फिल्म 2017 में शुरू हुई थी, हम साथ साथ है। फिर उसके बाद हुआ कि कभी हाँ कभी ना, और होते होते हम आपके है कौन, अकेले हम अकेले तुम, ये अकेले हम अकेले तुम हो जाएगा। फर्रुखाबाद में किसका स्टेटमेंट आया? सलमान खुर्शीद का। शहजाद पूनावाला। मैं ये कह रहा हूं कि आप एक पुराना बयान अखिलेश जी का सुना रहे हैं कि कांग्रेस कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है। ऐसे ही नहीं, ऐसे ही एक बयान अमित शाह का है कि दरवाजे बंद है नीतीश कुमार के लिए, कभी नहीं खुलेंगे। पॉलिटिक्स में सब कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस कर रही है या समाजवादी पार्टी कर रही है, आप भी सबको बुला रहे हैं। मैं इसका जवाब